मैथमेटिक्स में जो रिलेशन होता है वो बेसिकली दो सेट के बीच में होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहां से जो आती है वो अपने पास आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो y, x अगर रिलेशन में मिलता है आपको तो वो r कैसा हो जाएगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। वन अपने पास इंडिविजुअली कनेक्टेड है c से, ठीक है, और कोई एलिमेंट सेट A का C से कनेक्टेड नहीं दिखाई दे रहा है ना। ऐसा नहीं हो रहा है कि 1 भी C से कनेक्टेड और 2 भी C से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं होना। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ओम जी अवस्थी और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की जीत मैथ्स के सबसे पहले वीडियो में, है ना, सबसे पहले लेक्चर में। तो बच्चों आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो रिलेशंस एंड फंक्शंस के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी बात यहां पर करेंगे। उससे पहले आपको कुछ बातें और मैं बता देता हूं गाइस, ये जो सेशन होगा, ये जो लेक्चर होगा, इसके जो नोट्स हैं ये आपको पीडब्ल्यू की ऐप पर फ्री मिल जाएंगे और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और अगर आप फिजिक्स वाला को नहीं जानते हैं, पीडब्ल्यू को नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई साहब पीडब्ल्यू से करोड़ों बच्चे अपनी प्रिपरेशन करते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं गाइस। तो आप भी पीडब्ल्यू ऐप के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आइए तो बच्चों आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो आज की जो चर्चा का विषय है वो अपने पास टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जिससे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं, है ना, और टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ये दोनों चीजें आज हम लोग यहां पर इस लेक्चर के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। तो आप लोगों को एक काम करना है भाई साहब, आप लोगों को बिल्कुल, है ना, वीडियो जब आप देख रहे हो, ये लेक्चर जब आप देख रहे हो तो बिल्कुल सीधे बैठो, स्ट्रेट बैठो, है ना, ताकि अपन दोनों का माइंड जो है वो सिंक कर सके, समझ रहे हो, सिंक कर सके, समझ रहे हो। तो इसलिए जो मैं बोलूं वो तुम्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से ऑब्जर्व तुम कर पाओ, ग्रैब तुम कर पाओ, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा अटेंटिव रहना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई साहब टाइप्स ऑफ रिलेशन के पहले थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं रिलेशन के ऊपर। किसके ऊपर? रिलेशन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोगों को पता है मैथमेटिक्स में जो रिलेशन होता है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में जो रिलेशन होता है वो बेसिकली दो सेट के बीच में होता है, दो सेट के एलिमेंट्स के बीच में होता है। क्या होता है? दो सेट के एलिमेंट्स के बीच। जैसे ये सेट ए है और ये अपने पास सेट बी है, ठीक है, ये अपने पास रिलेशन सेट ए से सेट बी में इस प्रकार से डिफाइंड होता है। इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं और इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं जो किसी ना किसी कंडीशन, किसी ना किसी रूल के थ्रू आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं, एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। और जो रिलेशन होता है मेरे बच्चों, जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ए क्रॉस ए का। ये बात भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है। सेट ए में जो एलिमेंट्स अपने पास आते हैं रिलेशन के, वो अपने पास डोमेन कहलाते हैं, है ना, या फिर रिलेशन के जो पहले एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं। और सेट बी को पूरे का पूरा कोडोमेन कहते हैं और कनेक्टेड एलिमेंट्स ऑफ सेट बी को आप क्या बोलते हो? रेंज बोलते हो। ये बहुत ही बेसिक बातें जो आपको पता होंगी, ठीक है। इसके बाद ये तो सबसे बेसिक चीजें हैं, सबसे बेसिक चीजें। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहां से जो आती है वो अपने पास आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। और उन टाइप्स ऑफ रिलेशन में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अपने पास है ना, वो अपने पास तीन है। एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर अपने पास सिमेट्रिक रिलेशन, है ना, और फिर अपने पास यहां पर है कौन सा? ट्रांजिटिव रिलेशन। इन सब पर हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और इन तीनों को मिलाकर जो बनता है, अगर कोई भी रिलेशन ऐसा है जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इक्विवेलेंस बोल देते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। किसके ऊपर? सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव के ऊपर। देखो मैंने यहां पर आप लोगों को नल रिलेशन, है ना, यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि सवाल ज्यादातर इधर से आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए यहां से पढ़ा रहा हूं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन मेरे बच्चे क्या कहता है कि अ रिलेशन इन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। अगर एक कोई रिलेशन है आर, वो रिफ्लेक्सिव तब कहलाएगा जब ईच एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। बात को समझना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एक रिलेशन है ना, कोई एक रिलेशन है जिसके अंतर अपने पास कुछ इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं, 1,1, ठीक है, 2,2 और ये अपने पास 3,3, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो अपने पास और सेट यहां पर ए है, रिलेशन इन सेट ए में है 1, 2 और 3, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। 1, 1 से कनेक्टेड है, 2, 2 से कनेक्टेड है, 3, 3 से कनेक्टेड है।
खुद का खुद से रिलेशन, ये अपने पास कहलाता है क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी में भी खुद का खुद से रिलेशन होता है। ठीक है, तो मेरे बच्चे आप बात समझो, ये अपने पास अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये अपने पास आइडेंटिटी रिलेशन भी है, ये अपने पास आइडेंटिटी रिलेशन भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, दोनों है, दोनों है, दोनों है। बट रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, रिफ्लेक्सिव बोलता है कि अगर अपने पास खुद का खुद से अपने पास यहां पर रिलेशन है या फिर कनेक्टेड है ना, उसके अलावा भी कुछ और एलिमेंट्स अगर आ जाते हैं, क्योंकि यहां पर इटसेल्फ ओनली नहीं लिखा हुआ है, आइडेंटिटी में इटसेल्फ ओनली होता है, केवल और केवल अगर खुद का खुद से रिलेशन है तो वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। अगर खुद का खुद से रिलेशन है और साथ ही साथ एक आध रिलेशन यानी एक आध ऑर्डर्ड पेयर्स और आ जाएं, जैसे 1 का अपने पास 2 से है ना, 3 का अपने पास 1 से, एक आध और ऑर्डर्ड पेयर आ जाएं, तो ये अपने पास रिफ्लेक्सिव होगा, बट अब की बार आइडेंटिटी नहीं होगा, बट अब की बार आइडेंटिटी नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए x का रिलेशन में बिलोंग करना जरूरी है फॉर ईच अपने पास एलिमेंट, फॉर ईच एलिमेंट, समझ रहे हो, x का रिलेशन में बिलोंग करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये अपने पास क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव, खुद का खुद से अपने पास रिलेशन अगर बन रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करने वाले, नेक्स्ट अपने पास यहां पर चर्चा का विषय होने वाला है, कई बार आ जाता है क्वेश्चन में, अपने पास क्वेश्चन में कई बार आ जाता है मेरे बच्चों, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर अपने पास n ऑफ, ध्यान दीजिएगा, अगर अपने पास यहां पर n ऑफ a जो है वो n है ना, किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो n है, देन अपने पास नंबर ऑफ, अगर आपसे बात करी जाए, देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वो हो जाएगा 2 की पावर में n स्क्वायर माइनस n। ये अपने पास नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का अपने पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में अपने पास आता है भैया सिमेट्रिक। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है मेरे बच्चों, आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर किसी रिलेशन के अंतर्गत, अगर किसी रिलेशन में अपने पास x, y जो है ऑर्डर्ड पेयर, ये अगर रिलेशन में है, ठीक है, देन y, x b अगर उस रिलेशन में है, तो r जो रिलेशन होगा, r इज सिमेट्रिक रिलेशन होगा। सर ऐसे नहीं समझ में आया सर, थोड़ा सा एग्जांपल से समझाइए, एग्जांपल से समझो मेरे बच्चे। बेटा जैसे अपने पास कोई रिलेशन है अपने पास जिसमें 1, 2 है, ठीक है, 3, अपने पास 2 ले लो, चलो ठीक है, 3, 2 ले लो, है ना, 2, अपने पास 1 और अपने पास 2, अपने पास 3। अब तुम बहुत ध्यान से देखना बेटा, 1, 2 का अगर तुम यहां पर 2 आगे ला दो, 1 पीछे ला दो, तो क्या 2, 1 आपको प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, सिमेट्रिक है। 3, 2 अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है, उसका उल्टा क्या होगा, 2, 3 क्या उसको आपको दिखाई दे रहा है, हाँ सर दिखाई दे रहा है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। बात समझ में आई। अगर जैसे अपने पास यहां पर मैं बोलूं A अपने पास एक रिलेशन है, A अपने पास एक रिलेशन है 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, तो सबसे पहले अगर एक रिलेशन में बनाता हूं, ये अपने पास एक R रिलेशन है जिसमें 1, 1 है, 2, 2 है और 3, 3 है। अब तुम इस बात को जरा ध्यान से देखना, सबसे पहले 1, 2, 3 तीन एलिमेंट्स हैं और तीनों का खुद से कनेक्शन है, ये आइडेंटिटी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। क्या ये सिमेट्रिक है, जरा चेक करो, क्या ये सिमेट्रिक है, जरा चेक करो बेटा। 1, 1 है, उसका उल्टा भी तो 1, 1 ही होगा, है पहले से ही है। 2, 2 है, उसका भी उल्टा 2, 2 है भाई, है। 3, 3 उसका उल्टा 3, 3, यानी ये आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है ना। तो ये अपने पास आइडेंटिटी भी है भैया, रिफ्लेक्सिव भी है भैया, और ये अपने पास सिमेट्रिक भी है भैया। ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन में अपने पास क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर x, y अपने पास है रिलेशन में, तो y, x अगर रिलेशन में मिलता है आपको, तो वो r कैसा हो जाएगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। r कैसा हो जाएगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं भैया नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन की। अगर अपने पास n जो है, अगर अपने पास n जो है, यानी
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो है अपने पास वो n है, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन जो होगा, सिमेट्रिक रिलेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर में n प्लस 1/2। ये लीजिए, ये नंबर ऑफ अपने पास किसका फॉर्मूला हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन का। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पर, है ना, क्वेश्चंस आ जाते हैं एमसीक्यू वगैरह में, तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट 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 अगर बात करी जाए, नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। हमने रिफ्लेक्सिव देखा, हमने सिमेट्रिक देखा, अब नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव से बात समझ लो, ट्रांजिटिविटी समझ लो, ट्रांजिटिविटी। इसके लिए आप ये बात समझो, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग यहां पर लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे सर, कि अगर अपने पास x, y रिलेशन में है, ये कोई अपने पास ऑर्डर्ड पेयर है जो कि रिलेशन में है, एंड साथ ही साथ y से स्टार्ट होने वाला y, z भी अपने पास किस में है, रिलेशन में है, y, z भी अपने पास किस में है, रिलेशन में है, देन इसका ये वाला और इसका ये वाला x, z भी अपने पास अगर रिलेशन में है, देन x, z भी अगर अपने पास रिलेशन में है, तो अपने पास r कैसा हो जाएगा, r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। r अपने पास कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा मेरे बच्चे, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया, क्लियर हुआ कैसे ये ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ भैया, x, y रिलेशन में था, y और y से स्टार्ट होने वाला y, z भी रिलेशन में था। ठीक है, तो अपने पास मेरे बच्चे इसका ये और इसका ये x और z, समझ रहे हो ट्रांजिटिविटी, x, z अगर रिलेशन में आपको दिखाई पड़ता है ना, अगर होता है उस रिलेशन में, तो ये अपने पास कैसा हो जाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। कैसा हो जाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको दिमाग में याद रखना है ना। और मैं तुम्हें कई सारे एग्जाम्पल यहां पर दे देता हूं जिससे तुम्हारा कंफ्यूजन ना हो, है ना। आइए जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे अपने पास 1,3 है, कोई रिलेशन है ना, 1,3 है, और साथ ही साथ 3 से स्टार्ट होने वाला 3,1 है, और 1,1 भी यहां पर मैंने रख लिया। अब तुम देखो 1,3 अपने पास रिलेशन में, 3 से स्टार्ट होने वाला 3,1 भी रिलेशन में, और 1,1 भी अपने पास रिलेशन में है। तो इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए, इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए भाई साहब जो तुमने चेक किया, इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए जो तुमने चेक किया, ये अपने पास कैसा है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि 1,1 भी है। नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर के लिए 3,1, अगर तुम देखो 3,1 अपने पास यहां पर तुमने देख लिया 3,1, ठीक है, और 3,1 से फिर तुमने देखा 1 से स्टार्ट होने वाला, तो 1 से स्टार्ट होने वाला भाई यही था, तो 3,1 तुम्हें वापस से दिखाई पड़ रहा है, 3,1 ही आएगा बेटा। 1 से स्टार्ट होने वाला ये है, इसका भी ये और ये लोगे तो 3,1 ही आएगा, ये भी अपने पास ट्रांजिटिव है। फिर 1,1, 1 से स्टार्ट होने वाला 1,3 तुम्हें दिखाई देगा। हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए आपको चेक करना है, ऐसे ही सिमेट्रिक में भी हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए चेक करना है, और इधर भी हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए आपको चेक करना है। 1,1 से अगर तुम देखोगे तो 1 से स्टार्ट होने वाला ये है, आपको भी लास्ट में क्या मिल जाएगा, 1,3 मिल जाएगा, जो कि ऑर्डर्ड पेयर में है, ये भी अपने पास कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, एक और रिलेशन इसी में अगर मैं एक ऑर्डर्ड पेयर यहां पर बढ़ा देता हूं, 1, अपने पास 3, 3,1 है ना, और 1, अपने पास 1, ठीक है, ये हमने कर दिया। और साथ ही साथ एक मैंने बढ़ा दिया 2, अपने पास यहां पर कुछ भी बढ़ा दिया, 2, अपने पास 4, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर जैसे तुम इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए आओगे, 2,4 के लिए आओगे, तो 2,4 से स्टार्ट होने वाला कोई भी आपको यहां पर नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई भी आपको ऑर्डर्ड पेयर नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है यानी उसकी वो हम लोग एज अ ट्रांजिटिव ही कंसीडर करेंगे, है ना, क्योंकि हम किसके साथ उसकी ट्रांजिटिविटी तुम चेक करोगे, है ही नहीं जब कुछ, तो ट्रांजिटिव ही आप उसको लोगे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये भी अपने पास 4 से स्टार्ट होने वाला कुछ है ही नहीं, तो ये अपने पास कैसा है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बता दी, अगर कहीं आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसी प्रकार से इसको अप्लाई कर लोगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अब यहां पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी इक्विवेलेंस की। इक्विवेलेंस में क्या है मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, इक्विवेलेंस में क्या है यहां पर, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर कोई रिलेशन अपने पास, कैसा है, अगर कोई रिलेशन अपने पास ऐसा है जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, एक रिलेशन ऐसा है जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, सिमेट्रिक भी है,
और ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर कोई रिलेशन ऐसा है जो कि ये तीनों है, तो वो अपने पास रिलेशन जो होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। यानी कोई भी ऐसा रिलेशन जो कि तीनों को अपने पास यहां पर क्या कर रहा है, तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, तो वो रिलेशन अपने पास क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। बात को समझिएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं भाई साहब, जैसे कुछ पीवाईक्यू हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सीयूटी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, जरा ध्यान से देखिएगा। लेट आर बी द रिलेशन ओवर द सेट ए ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन सच दैट L1 रिलेटेड टू L2, किस तरीके से कि L1 इज पैरेलल टू L2, L1 पैरेलल है L2 के। माने जो रिलेशन हम लोगों को दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से R रिलेशन में है, R रिलेशन है ना, उसके अंतर्गत अपने पास स्ट्रेट लाइंस आती हैं L1 और L2, है ना। जो L1 और L2 है वो क्या है, आपस में पैरेलल होनी चाहिए, ये कंडीशन है। L1 और L2 जो है वो कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। और ये जो L1 और L2 है, एक सेट A है उससे अपने पास यहां पर आती है। तो हमें चेक करके बताना है कि ये यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं, रिफ्लेक्सिव के, सिमेट्रिक के, ट्रांजिटिव के, इक्विवेलेंस के, ये ऑप्शंस अपने पास यहां पर दिए गए। तो बेटा यहां पर आप देखो, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, बोर्ड्स के रिगार्डिंग भी, उसके रिगार्डिंग भी, है ना, दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। देखो बोर्ड्स में आप क्या करते हो मेरे बच्चे, बोर्ड्स में आप लिखोगे, सबके लिए टेस्ट करोगे तो फॉर रिफ्लेक्सिव, आप क्या करोगे, फॉर रिफ्लेक्सिव की अगर आप बात करोगे। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग दोनों तरह से करके देखते हैं, है ना, दोनों तरह से मतलब एक ही तरीके से बताऊंगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर, सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, है ना। तो रिफ्लेक्सिव में आप जानते हो क्या चीज होती है, फॉर रिफ्लेक्सिव की जब आप बात करोगे, खुद का खुद से कनेक्शन रिफ्लेक्सिव के लिए। तो मेरे बच्चे आप लेट कर लो, लेट के L1, L2 जो है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, है ना। L1, L2 जो है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, मगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो एक ही, खुद का खुद से। तो L1, L1 आपने बोला रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो L1 जो है वो पैरेलल होगा, L1 जो है वो पैरेलल होगा L1 के, L1 जो है पैरेलल होगा L1 के। तो यानी ये बात तो भाई साहब बिल्कुल सही है, दिस इज ट्रू, हर लाइन खुद के पैरेलल होती ही होती है, दिस इज ट्रू भाई साहब, ये अपने पास क्या है, ट्रू है। तो R अपने पास कैसा है, R अपने पास कैसा है, अपने पास रिफ्लेक्सिव है, R अपने पास कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं अपने पास सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक में आप ध्यान से देखो, अगर मैं बोल रहा हूं L1, L2 अपने पास रिलेशन में है, लेट अगर ये मैं कर रहा हूं, ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है कि L1 जो है पैरेलल होगा L2 के, L1 जो है पैरेलल होगा L2 के। और मैं यही चीज लिख सकता हूं कि L2 भी पैरेलल होगा L1 के। अगर L1 पैरेलल है मेरे बच्चे, L1 अगर पैरेलल है L2 के, तो L2 भी तो पैरेलल है L1 के। यानी इससे एक चीज आ गई कि L2, L1 भी अपने पास किस में है भैया, रिलेशन में है। यानी R अपने पास कैसा हो गया, L1, L2 लेके चले थे, L2, L1 प्रूफ कर दिया, यानी R इज कैसा है, सिमेट्रिक है। R कैसा हो गया भैया, सिमेट्रिक हो गया। सेम इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं किसकी, सेम इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव, है ना। ट्रांजिटिव में आप ध्यान से देखो, अगर यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो आप लेट करोगे दो ऑर्डर्ड पेयर के L1, L2 अपने पास रिलेशन में, एंड L2, L3 भी अपने पास किस में, रिलेशन में। L1, L2 रिलेशन में है, L2, L3 भी रिलेशन में है। और इसका ये मतलब है कि L1 पैरेलल है किसके भैया, L2 के। और इसका ये मतलब है कि L2 पैरेलल है L3 के। अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो आप जरा ध्यान से देखो, L1 और L3 भी तो आपस में पैरेलल होंगे, यानी L1 अपने पास पैरेलल होगा किसके, L3 के। और यहां से आप बोल सकते हो भैया क्या, कि L1, L3 भी अपने पास किस में है, रिलेशन में है। L1, L2, L2, L3, तो L1, L3 भी रिलेशन में आ गया, तो R अपने पास कैसा हो जाएगा,
ट्रांजिटिव हो जाएगा। आर इज अपने पास कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब आप बहुत आराम से यहां पर लगा सकते हो मेरे बच्चे, बहुत आराम से यहां पर लगा सकते हो कि अपने पास ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। भैया तीनों ही है और लास्ट में लिखा हुआ इक्विवेलेंस, तो अगर कोई तीनों ही है तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो डी ऑप्शन अपने पास यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ में आया, क्लियर हुआ। आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं भैया, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखिए अपने पास यहां पर बताना है कि ये वाला जो रिलेशन अपने पास आर के अंतर्गत ऑर्डर्ड पेयर दिए गए है ना, और सेट जो ए है वो 1 2 3 4 अपने पास दिया गया। ओके, और आपको देखकर ये बताना है कि ये अपने पास रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, नॉट सिमेट्रिक का फंक्शन, ये सब आपको बताना है। ठीक है, ये सीयूटी 2022 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, AIEEE का भी पुराना क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक है, तो आप सबसे पहले चेक करो बेटा, अगर रिफ्लेक्सिव है तो उसका ये मतलब होता है खुद हर एलिमेंट का, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का खुद से रिलेशन होना चाहिए। क्या यहां पर आपको दिखाई दे रहा 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से? नहीं दिखाई दे रहा, नहीं है, यानी रिफ्लेक्सिव तो अपने पास बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक की बात करें 1, 3 क्या 3, 1 दिखाई दे रहा है, 1, 3, 3, 1 हाँ दिखाई दे रहा है। 4, 2 क्या 2, 4 दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। 2, 3 और 3, 2 कहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। तो अगर एक भी कंडीशन अपने पास फेल हो गई तो भाई साहब वो अपने पास फेल है, फिर तो कहीं पर भी फेल हो गया तो फेल है, कहीं पर भी फेल हो गया तो फेल है। ठीक है, तो यानी ये अपने पास कैसा है, ये अपने पास यहां पर सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिविटी अगर हम लोग यहां पर चेक करें, ट्रांजिटिव अगर चेक करें 1, 3 से स्टार्ट होने वाला 3, 1 आपको दिखाई दे रहा है क्या? अब 1, 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला 3, 1 दिखाई दे रहा है क्या? इसमें अपने पास ये इसको मिलाओ तो 1, 1 कहीं इसमें दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे नहीं दिखाई दे रहा, तो भैया अगर एक भी जगह फेल तो फेल, यानी ट्रांजिटिव भी अपने पास नहीं है। ठीक है, अब इन ऑप्शंस में तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा होगा नॉट सिमेट्रिक भी है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है, नॉट सिमेट्रिक ही यहां पर एक सही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है नॉट सिमेट्रिक। तो सी अपने पास क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में भी देखने को मिलेंगे, आपको सीयूटी में भी देखने को मिल जाएंगे, है ना, यहां से कि आपको क्या कहते हैं, आपको बताना इक्विवेलेंस है कि नहीं है। इक्विवेलेंस है तो उसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों आपको चेक करने होते हैं। नेक्स्ट अब अपने पास चर्चा का विषय बनने वाला है, नेक्स्ट जो चर्चा का विषय, अच्छा उससे पहले आप लोगों को एक बात और बता दूं भाई साहब, ये अपने पास OMG गैंग का अपने पास यहाँ पर आप सब लोग जानते हो मेरे को बहुत अच्छे तरीके से, मैं OMG अवस्थी हूँ मेरा नाम, है ना, और ये अपने पास OMG अवस्थी मैथ्स गैंग है जो कि, है ना, तो उसका ये अपने पास टेलीग्राम चैनल है जिसमें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स, फॉर्मुलाज सब मैं शेयर करता हूँ उसी टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सब लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, QR कोड ये है, आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो, तो आपको कई सारे फेक भी मिलेंगे, बट जिसमें 15,000 समथिंग कुछ अपने पास OMG गैंग मेंबर्स हैं, वही अपने पास ओरिजिनल वाला है, उसी को आप ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चलिए आइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं भाई, बिना किसी देरी के आइए फटाफट से। अब हम बात करेंगे फंक्शंस की। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं फंक्शंस की। फंक्शन में मेरे बच्चों, फंक्शन में तुम लोग जानते हो फंक्शन अपने पास क्या चीज होती है? फंक्शन भैया एक मशीन होती है। क्या बात कर रहे हो सर, फंक्शन मशीन होती है? हाँ भैया, फंक्शन एक मशीन होती है ना, और ये मशीन ऐसी होती है, इसके अंतर्गत अपने पास कोई ना कोई रूल, कोई ना कोई फॉर्मूला, कोई ना कोई इक्वेशन, कुछ ना कुछ आप बोल सकते हो। ठीक है, जिसके थ्रू आप कुछ भी अपने पास यहां पर इनपुट देते हो और आपको आउटपुट मिलता है, और आपको आउटपुट यहां पर मिल जाता है। ठीक है, इनपुट आप देते हो, आउटपुट आपको यहां पर मिल जाता है। ठीक है, इनपुट जो देते हो वो बेसिकली मेरे बच्चे x की वैल्यूज होती हैं, और आउटपुट जो मिलता है वो बेसिकली आपको y की वैल्यूज होती हैं। और जो x की वैल्यूज का सेट होता है, तुम्हें एक सीधी भाषा में मैं अगर तुम्हें समझाऊं, x की वैल्यूज का जो सेट होता है उसे ही हम लोग डोमेन कहते हैं, और y की वैल्यूज का जो सेट होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, रेंज बोल देते हैं, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, रेंज बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी बात होगी। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट आता है वो टाइप्स ऑफ रिलेशंस आता है, कि रिलेशन अपने पास किस प्रकार से होते हैं, है ना, रिलेशंस नहीं, रिलेशंस तो हम लोग पढ़ चुके हैं, फंक्शन की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस अपने पास किस प्रकार से होते हैं। तो फंक्शंस आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, फंक्शंस अपने पास, जैसे ये अपने पास एक फंक्शन है ना, x², ये अपने पास लीनियर अपने पास फंक्शन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, लीनियर फंक्शन, है ना, ये पॉलिनोमियल वाले फंक्शन हो गए अपने पास, और आप लोगों ने फंक्शन देखे होंगे मॉडुलस फंक्शन, ये सब अपने पास क्या है, फंक्शन है ना, चाहे f(x = x² लिखो या फिर y = अपने पास x² लिखो, एक ही बात है,
ये अपने पास सब क्या है, फंक्शंस है। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस के अंतर्गत अपने पास आता है भाई साहब यहां पर वन वन फंक्शन। कौन कौन आते हैं, वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ये लीजिए मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन है ना, इनटू फंक्शन और वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, ये इस प्रकार से आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आते हैं। अच्छा आप समझो जो भी फंक्शंस हैं अपने पास, जो भी अपने पास फंक्शन है, फंक्शन डिफाइन करने का अपने पास तरीका होता है कि अपन फंक्शन जो भी है अपने पास ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी अपन पास डिफाइन करते हैं। जहां पर ए अपने पास क्या होता है बेटा, डोमेन होता है, और बी अपने पास क्या होता है, कोडोमेन होता है। बेसिकली हम लोग सेट ए यानी वो क्या होती है, एक्स की वैल्यूज होती हैं। एक्स की वैल्यूज अगर किसी से कनेक्टेड हो रही है ऑफ सेट बी के वैल्यू से, तो उसे बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर आप लोगों को बता ही देता हूं मैं, यहां पर हम लोग बता ही देते हैं आपको, है ना, कंफ्यूज ना होइएगा, ताकि अगर मैं आपको समझाऊं, इसको हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैपिंग, है ना, मैपिंग से भी जानते हैं फंक्शन को। और ये अपने पास कोई फंक्शन डिफाइंड है, ए से बी डिफाइंड है, ए से बी डिफाइंड है। यहां पर जैसे 1 है, 2 है, 3 है, यहां पर ए है, बी है और सी है, ए है, बी और सी है। और देखिए जैसे 1 अपने पास यहां पर सी से कनेक्टेड, और 2 अपने पास ए से, 3 अपने पास बी से, इस प्रकार से कनेक्टेड है। तो ये जो अपने पास ये एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ये अपने पास सब क्या कहलाते हैं, इमेज कहलाते हैं, इमेज कहलाते हैं। जैसे ये जो ए है, ए इज द इमेज ऑफ, अपने पास किसकी होगी, इमेज ऑफ 1 अंडर फंक्शन एफ, अंडर द फंक्शन अपने पास जो भी एफ है, जो भी डिफाइंड होगा उसके अंतर्गत ये अपने पास इमेज है। और ये वाले जो होंगे ये अपने पास यहां पर क्या कहलाएंगे, ये अपने पास क्या कहलाएंगे, प्री इमेज कहलाएंगे, प्री इमेज कहलाएंगे। ठीक है, प्री इमेज। ओके, जैसे यहां पर ए जो था इमेज था, इमेज किसकी थी, 2 की इमेज थी। ए किससे कनेक्टेड था, 2 से कनेक्टेड था, तो ए इमेज किसकी थी, 2 की। ठीक है, और सेम इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं अपने पास ए की प्री इमेज कितनी है, तो ए की प्री इमेज अपने पास कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और यही अपने पास क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। अगर ये फंक्शन की बात करें, इसी सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ठीक है, और ये अपने पास पूरा जो सेट बी होता है इसको हम लोग कोडोमेन होते हैं। और जो कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं ऑफ सेट बी के, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेंज बोल देते हैं। तो ये बेसिक सी छोटा सा पूरा हमने फंक्शन आपको इसमें ही बता दिया है कि क्या डोमेन होता है, क्या कोडोमेन होता है, कौन सी इमेज होती है, कौन सी प्री इमेज होती है, ये सारी बातें हमने यहाँ पर कर ली हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन सबकी चर्चा यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। आइए जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, वन वन फंक्शन कैसा होता है। वन वन फंक्शन में क्या होता है मेरे बच्चों, समझिएगा मेरी बात को। वन वन फंक्शन में अपने पास सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे, सेट ए के एलिमेंट्स होंगे जो अपने पास, है ना, जैसे 1 2 और 3, ए बी और सी, सेट ए के जो एलिमेंट होंगे वो यूनिकली और डिफरेंट अपने पास इमेज बनाएंगे। किसमें, अपने पास सेट बी में। ये सेट ए से सेट बी में अपने पास क्या है, एक फंक्शन है। और आप देख रहे हो हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए की, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक और डिफरेंट इमेज बन रही है, यूनिक और डिफरेंट इमेज बन रही है ना। हर जैसे 1 अपने पास इंडिविजुअली कनेक्टेड है सी से, ठीक है, और कोई एलिमेंट सेट ए का सी से कनेक्टेड नहीं दिखाई दे रहा है ना। ऐसा नहीं हो रहा है कि 1 भी सी से कनेक्टेड और 2 भी सी से कनेक्टेड, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 1 के लिए एक एलिमेंट है अगर एक्स का, यानी ए का, सेट बी के एक एलिमेंट से ही वो कनेक्टेड होना चाहिए, तब आप इसको क्या बोलोगे, 1 1 बोलोगे, तब आप इसको क्या बोलोगे, 1 1 बोलोगे। एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसे आपको दिमाग में रखना है, वो ये कॉन्सेप्ट है, अगर अपने पास जो फंक्शन है, आप लोग अगर क्लास 12th का जानते हैं थोड़ा सा, है ना सर, हम तो कुछ नहीं जानते हैं, अरे हम बता रहे ना, कि अगर अपने पास फंक्शन ऐसा है, कैसा है, जो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब x के बढ़ने से y भी अपने पास बढ़ रहा है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब x के घटने से y भी अपने पास क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ऐसा फंक्शन जो होता है, ऐसा फंक्शन जो होता है वो अपने पास क्या होता है मेरे बच्चे, क्या होता है, 1 1 होता है। और स्ट्रिक्टली अगर इंक्रीजिंग, यानी अगर ये y इक्वल टू अपने पास f ऑफ x फंक्शन है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है f डैश x जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन अपने पास क्या होगा, 0 होगा। और यहां पर अगर ये y इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स है तो इसका एफ डैश ऑफ एक्स यानी डेरिवेटिव लेस देन अपने पास क्या होगा, 0 होगा। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का, तो दोनों ही अपने पास कैसे होंगे, 1 1 होंगे। दोनों ही अपने पास कैसे होंगे, 1 1 होंगे। ग्राफिकली आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो, अगर तुमने एक्स एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन खींची तो वो ग्राफ को, वो जो कर्व है फंक्शन का, उसको केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना चाहिए, उसको केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना चाहिए। पूरे कोडोमेन में आप जितनी बार देखो लाइन खींचोगे भाई साहब, एक ही बार इंटरसेक्ट करती हुई आपको दिखाई देगी, एक ही बार इंटरसेक्ट करते हुए आपको दिखाई देगी, ठीक है, पूरे कोडोमेन। ये लीजिए, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। इसको आपको दिमाग में रखना है, अच्छे तरीके से रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, नेक्स्ट जो बात हम करने वाले हैं वो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन की। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आप चीज को याद रखिएगा। अगर सेट ए में अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, सेट बी में n है, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कंडीशन है इसमें, अगर n यानी सेट बी के एलिमेंट्स बड़ा है या फिर बराबर है किसके, सेट अपने पास ए के, ठीक है, यानी n ग्रेटर देन और इक्वल टू m है, तो अपने पास फॉर्मूला लगेगा npm वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन वाला फॉर्मूला लगेगा, npm, है ना। आप लोग जानते हैं इसको सॉल्व करना, अगर ऐसे भी आ जाए तो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस m फैक्टोरियल। दूसरा, कई बार भाई साहब ये किस में आ जाता है, कई बार ये अपने पास एनसीआर वाले फॉर्म में भी आ जाता है, तो भी आपको याद रखना है n, ये वाला फॉर्मूला npm इक्वल टू अपने पास m फैक्टोरियल इनटू में ncm, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, इसमें अप्लाई कर दीजिएगा और अपने पास यहां पर क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है भाई साहब, ये अपने पास जो क्वेश्चन है, ये अपने पास सीयूटी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीयूटी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, और हमसे पूछा रहा है इफ सेट पी कंटेन्स 5 एलिमेंट्स। बात को ध्यान से समझिएगा, इफ सेट पी जो है यानी n ऑफ p जो है वो 5 है और n ऑफ q जो अपने पास है वो 8 है मेरे बच्चे, ठीक है। देन द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हमें बताना है, तो फॉर्मूला मेरे बच्चे देख रहे हो, 8 जो है ग्रेटर देन अपने पास 5 है, तो फॉर्मूला सीधे सीधे, और यहां पर देखो 8c5 एनसीआर वाले फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, तो मैंने फॉर्मूला तुम्हें बताया है ना, कि भैया अपने पास npm जो होता है इक्वल टू अपने पास m फैक्टोरियल इनटू में ncm हो जाएगा, है ना। तो यानी इसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या हो जाएगा, n माने अपने पास जो सेकंड वाला है वो 8, p और ये अपने पास 5, m फैक्टोरियल यानी 5 का फैक्टोरियल और 8c5। अब आप देख रहे होगे कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन जो है वो अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चंस भी अपने पास देखने को आते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे किसकी, मैनी वन की। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, मैनी वन की। मैनी वन में क्या होता है, अगर अपने पास जो एलिमेंट्स हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर अपने पास सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, है ना, 2 या 2 से ज्यादा, किसी एक ही एलिमेंट ऑफ सेट बी से क्या हो जाए, कनेक्टेड हो जाए, है ना, ये अपने पास एक ही वैल्यू आ रही है 2 एलिमेंट्स की, आप समझिएगा इस बात को, जैसे 1 2 3, है ना, ए बी सी, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है मेरे बच्चे, भैया 1 की वैल्यू भी अपने पास b आ रही है और 3 की वैल्यू भी अपने पास कितनी आ रही है, b की आ रही है ना, ये इस प्रकार से अपने पास आ रहा है। माने 1 की वैल्यू भी अपने पास b और 3 की वैल्यू भी अपने पास कितनी आ रही है, b, यानी इमेज जो है, इमेज ऑफ किसकी, 1 और 3 अपने पास क्या हो रही है, सेम हो रही है, ठीक है। इफ एटलीस्ट 2 और मोर देन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज, वैल्यू यहां पर अगर मैं यूज कर रहा हूं, मतलब इमेज की बात कर रहा हूं, इमेज क्या बन रही है, एक ही बन रही है, तो ये अपने पास जो फंक्शन होगा कैसा कहलाएगा, मैनी वन कहलाएगा, ठीक है। सर ये बात हमें थोड़ा सा एग्जांपल से समझाइए। फॉर एग्जांपल, जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूं, y इक्वल टू अपने पास एक्स स्क्वायर। आप देखो जब आप x की वैल्यू -2 पुट कर रहे हो तो भी y की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है बेटा, 4 आ रही है, और जब आप x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो तो भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी ये अपने पास किसका एग्जांपल हो गया, ये अपने पास किसका एग्जांपल हो गया, मैनी वन का एग्जांपल हो गया। भाई साहब x की 2 डिफरेंट वैल्यूज हैं और y अपने पास सेम एक ही मिल रहा है, माने दोनों y जो है वो अपने पास 4 से ही कनेक्टेड होंगे, -2 भी और 2 भी अपने पास किससे कनेक्टेड होगा, 4 से ही कनेक्टेड होगा। -2 और 2 की भी इमेज अपने पास क्या है, 4 ही है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, मैनी वन।
और अगर इसी चीज को तुम ग्राफिकली समझना चाहते हो, इसी चीज को अगर तुम ग्राफिकली समझना चाहते हो तो वो भी मैं तुम्हें समझा देता हूं। जैसे अगर मैंने वहां पर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची थी, अब तुम इसी को ग्राफिकली अगर तुम ड्रॉ करोगे तो ये अपने पास कुछ ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर का। और तुमने एक्स एक्सिस के पैरेलल तुमने लाइन खींची, अब तुम देख रहे हो, अब तुम यहां पर देखो भाई साहब, ये जो पैरेलल लाइन है दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है। मैनी वन में अपने पास अगर इस प्रकार से हो रहा है, दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो भाई साहब आपको समझ में आता ही है कि यानी इस पॉइंट अगर एक्स इधर होगा तो भी यही वैल्यू है, एक्स इधर जो है तो भी यही वैल्यू है। मैनी वन हो गया। वन वन में क्या होता है, एक ही जगह इंटरसेक्ट करती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है वो एक ही जगह इंटरसेक्ट करती है। तो ये अपने पास क्या हो गया, वन वन और मैनी वन। अच्छा, मैथमेटिकली अगर आपके सामने आ जाए कि आपको मैथमेटिकली इसी चीज को करना है ना, वन वन और मैनी वन की, तो वो बात भी मैं तुम्हें बता देता हूं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं कि अपने पास जो x1 है कॉमा x2 है, वो अपने पास जो भी अपने पास डोमेन है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन से। मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं, जो भी अपने पास डोमेन गिवन होगा डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं। एंड आप क्या लोगे, f ऑफ x1 किसके इक्वल कर दो, f ऑफ x2 के। f ऑफ x1 किसके इक्वल कर दो, f ऑफ x2 के। देन अगर ऐसा करने पर x1 और x2 आपस में इक्वल आ जाते हैं, तब ये अपने पास क्या कहलाता है कि f इज अपने पास कैसा हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। अदरवाइज वो क्या होगा, मैनी वन होगा। अगर x1 और x2 अपने पास आपस में इक्वल नहीं आएंगे तो वो अपने पास कैसा हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। ठीक है। तो ये अपने पास मैथमेटिकल अप्रोच है ना। अगर ग्राफिकल और ऐसे मैपिंग से नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग इससे लगाते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल अप्रोच के x1 और x2 अगर आपस में इक्वल आ जाए, ठीक है, डोमेन से लेते हैं x1 और x2। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर ऑनटू की। ऑनटू में क्या होता है मेरे बच्चे, ऑनटू में बेसिकली हम लोग कोडोमेन और रेंज को चेक करते हैं। ऑनटू में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कोडोमेन और रेंज को यहां पर चेक करते हैं। अगर अपने पास कोडोमेन और रेंज, अगर अपने पास कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल आ जाती है, तो वो अपने पास ऑनटू फंक्शन हो जाता है। तो वो अपने पास क्या हो जाता है, ऑनटू फंक्शन हो जाता है। जैसे अपने पास अगर मैं मैपिंग के थ्रू तुम्हें बताऊं इस तरीके से, तो ये अपने पास 1 है, 2 है और ये अपने पास 3 है, A B और ये C है, ठीक है। और यहां पर तुम ध्यान से देखो, ये कनेक्टेड, ठीक है। ये सेट A है, ये सेट B है, ये कोई फंक्शन डिफाइंड है A से B में जिसके थ्रू ये लोग कनेक्टेड है। अब यहां पर तुम ध्यान से देखो, जो कोडोमेन है, कोडोमेन जो सेट बी है उसके अंतर्गत अपने पास क्या आ रहा है, ए बी और सी। और रेंज की अगर तुम बात करोगे तो रेंज अपने पास कनेक्टेड एलिमेंट्स जो होते हैं वही अपने पास रेंज में आते हैं। तो ए बी और सी भी अपने पास रेंज में आ रहा है, यानी कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल है। अगर कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल है तो ये अपने पास कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई, ऑन टू हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। और इसी में अपने पास आता है इनटू फंक्शन। इसी में अपने पास क्या आता है, इनटू फंक्शन, है ना, कि अपने पास इनटू फंक्शन। बताओ भाई इनटू फंक्शन क्या होता है। तो अगर कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल नहीं है भाई साहब, अगर कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल नहीं है तो वो अपने पास क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। यानी जो भी फंक्शन ऑन टू नहीं है वो कैसा है, इनटू फंक्शन है। वो कैसा है, इनटू फंक्शन है। वो कैसा है, इनटू फंक्शन है। बस इतनी सी बात आप लोगों को दिमाग में अपने रखनी है। तो ये मेन बातें हो गई अपने पास ऑन टू की, है ना। कई बार ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग जरा इसको समझ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए कि अगर अपने पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आ जाए तो आपको समझना है कि ये अपने पास जो m है सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये जो अपने पास n है सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अगर कंडीशन ये है कि जो n है यानी सेट B के जो एलिमेंट है वो 1 से बड़ा है और m से अपने पास यहां पर छोटा या बराबर है, इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, तो अपने पास जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा। और अगर n जो है भाई साहब, n जो बड़ा है m से, तो अपने पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस इसके ऊपर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भैया, याद कर लो। चलो आगे चलते हैं। आगे लास्ट अपने पास आती है भाई साहब बात, लास्ट जो बात आती है वो बात आती है 1 1 एंड ऑन टू की। 1 1 एंड ऑन टू जिसे हम लोग बाइजेक्टिव भी कहते हैं।
ऑन टू को हम लोग सर्जेक्टिव कहते हैं और 1 1 को हम लोग इंजेक्टिव कहते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं 1 1 एंड ऑन टू की। साफ साफ आपको पता चल रहा है, अगर कोई भी फंक्शन ऐसा है, कोई भी फंक्शन ऐसा है जो 1 1 है, 1 1 है और साथ ही साथ अपने पास ऑन टू है, तो वही फंक्शन अपने पास क्या हो जाएगा, 1 1 ऑन टू, या जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, बाइजेक्टिव बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं। 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ये अपने पास क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चंस इसी से आते हैं, बाइजेक्टिविटी चेक करने पर, 1 1 चेक करने पर, इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। किस प्रकार से, अच्छा एक क्वेश्चन मैं बोर्ड का करवाता हूं आपको, है ना, कि किस प्रकार से आते हैं क्वेश्चन, उस पर जरा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पर अपने को सेट ए जो है वो दिया गया है, आर माइनस अपने पास 5 कर दिया गया है, ठीक है, और बी अपने पास यहां पर दिया गया है। ओके, कंसीडर द फंक्शन, अपने पास एक फंक्शन दिया गया है, शो दैट एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। हमें ये शो करके बताना है कि क्या ये 1 1 है और ऑन टू भी है, यानी बाइजेक्टिव है कि नहीं है, ये बात हमें यहां पर बतानी है। हमने बोला ठीक है, तो सबसे पहले फॉर 1 1 आप समझो, अभी एक मैथमेटिकल अप्रोच मैंने बताई थी आपको। फॉर 1 1 आप किस प्रकार से काम करोगे, किस प्रकार से, फंक्शन अपने पास क्या गिवन है भैया, फंक्शन है अपने पास x माइनस अपने पास 3 और x माइनस अपने पास यहां पर 5, ठीक है, और यहां पर अपने पास a जो गिवन है, a से b, a अपने पास डोमेन है, b अपने पास कोडोमेन है, ठीक है, r माइनस अपने पास यहां पर 5, ये ले लिया हमने, और b जो अपने पास है यहां पर वो कितना है, r माइनस अपने पास यहां पर 1, ये लीजिए r माइनस 1। तो फॉर 1 1 की अगर हम लोग बात करें तो 1 1 में हम लेट कर लेते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू किससे, r माइनस अपने पास यहां पर 5 से, डोमेन से हमेशा लेने हैं, ठीक है, और साथ ही साथ आप क्या बोलोगे कि f ऑफ x1, ये भी आपने लेट किया, किसके इक्वल है, f ऑफ x2 के इक्वल है, ठीक है। अब यहां पर जो अपने पास फंक्शन है उसकी जगह x1 x2 ये सब पुट करके देखो, तो x1 माइनस 3 अपॉन में x1 माइनस 5 इक्वल टू x2 माइनस 3 अपॉन में x2 माइनस अपने पास 5। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x माइनस 3 इंटू में x2 माइनस 5 इक्वल टू x2 माइनस 3 और इंटू में x1 माइनस अपने पास कितना हो गया, 5 हो गया। अब देख रहे हो यहां पर x1 x2 माइनस का 3x2 माइनस का 5x1 और ये प्लस का अपने पास 15, यहां पर भी सेम काम, x1 x2 माइनस का 3x1 है ना, और ये अपने पास कितना हो जाएगा, यहां पर ध्यान से देखो, अपने पास माइनस का 5x2 और ये अपने पास प्लस का 15। अब कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही होंगी, उन्हें कैंसिल आउट कर दो, जैसे ये 15 और ये x1 x2। अब x1 वाले एक साइड कर लो, x2 वाले एक साइड कर लो, दोनों काम कोई भी कर लो। तो अब देखो x1 वाले मैं इस साइड कर लेता हूं, माइनस का 5x1 प्लस अपने पास इधर आएगा 3x1 माइनस का 5x2 प्लस उधर जाएगा 3x2, यहां पर बचेगा माइनस का 2x1 इक्वल टू अपने पास 2x2, माइनस 2 से, माइनस के 2 से ये कैंसिल आउट हो गया और अपने पास x1 इक्वल टू अपने पास क्या हो गया, x2 मिल गया। बेटा हम इसको लेके चले थे, ये हमने लेट किया था और x1 इक्वल टू x2 आ गया, देन अपने पास ये क्या हो गया, ये अपने पास f इज 1 1 हो गया, f इज 1 1, ये अपने पास कैसा हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। ऑन टू के लिए आप क्या करते हो भाई साहब, फॉर ऑन टू अगर मैं बात करूं, ऑन टू के लिए आप हमेशा क्या करोगे, रेंज निकालोगे, इसलिए आपको रेंज निकालना आना चाहिए। अब ये जो फंक्शन दिया गया इसको आप y के इक्वल कर दो, इसको आपने क्या कर दिया, y के इक्वल कर दिया। अब यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये अपने पास 5 ये अपने पास x माइनस अपने पास यहां पर 3, ठीक है, और साथ ही साथ आप जरा यहां पर ध्यान से देखो, आप क्या करो, x वाले एक साइड करो, है ना, x वाले जो है एक साइड करो और ये 5 माइनस अपने पास 3 उधर ले जाओ। अब यहां पर x कॉमन कर लो, y माइनस 1, ये लीजिए। अब इसको x इक्वल टू, y इक्वल टू में था, अब इसको x इक्वल टू में लगाओ ताकि आप यहां पर जो कंडीशन डोमेन के लिए आप लगाते हो वो आप लगा पाओ। अब आपको पता है डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, फंक्शन के डिफाइंड होने के लिए डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी y माइनस 1 जो है नॉट इक्वल टू
जीरो होना चाहिए, यानी y कभी भी 1 नहीं हो सकता। y सब कुछ हो सकता है, y सब कुछ हो सकता है, बट 1 नहीं हो सकता, और यही अपने पास उसकी क्या हो गई, रेंज हो गई। तो बेटा यहां पर ध्यान से देखो, ये अपने पास जो रेंज आई है और ये b जो अपने पास क्या कोडोमेन दिया गया है, और अगर कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल है तो भैया वो कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो f इज ऑन टू, f इज ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू है, और 1 1 भी ऑन टू भी है, तो भैया ये कैसा हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। बस प्रूफ हो गया। हेंस अपने पास ये कैसा हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यूज माने पीवाईक्यूज में भी देखने को मिलेंगे, सीयूटी के हो गए, चाहे वो आपके किसके हो गए, बोर्ड्स के हो गए, उन दोनों में आपको देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें बाइजेक्टिविटी टेस्ट करनी होती है ना। कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनको आपको डायरेक्ट ग्राफ से भी आप समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको क्या दिया गया है, जरा ध्यान से देखिएगा भाई साहब। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन दिया गया है, आप लोग जानते हैं इसका कर्व ऐसे बनेगा। ठीक है, अब पूछा गया है अपने पास यहां पर ये क्या है, 1 1 है, ऑन टू है, किस प्रकार से। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको पढ़ना आपको आना चाहिए। यहां पर आर से आर में है, आर से आर में है। ठीक है, आर से आर में है। अब तुम बहुत ध्यान से देखो, आर यानी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और तुम इसको ध्यान से देखो भाई साहब, इसकी जो रेंज होगी, इसकी जो रेंज होगी वो 0 से अपने पास इंफिनिटी होगी, 0 से इंफिनिटी, है ना, क्या होगी, 0 से इंफिनिटी रेंज, रेंज जो है 0 से इंफिनिटी। और यानी कोडोमेन आर दिया गया है, तो भाई साहब ऑन टू तो ये है ही नहीं किसी कीमत में। और एक्स एक्सिस की अगर तुम पैरेलल लाइन खींचो भाई साहब, वो दो जगह आपको कट करती हुई दिखाई पड़ रही है, दो जगह इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है, यानी ये अपने पास 1 1 भी नहीं है, तो ना ही ये ऑन टू है, ना ही ये 1 1 है। तो आप देख लो यहां पर कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा, 1 1 बट नॉट ऑन टू बट नॉट 1 1, 1 1 ऑन टू ना, नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन। ये मैनी वन और इनटू फंक्शन, ये कैसा है, मैनी वन और इनटू फंक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, है ना, जिनमें आपको ध्यान रखना होगा उसका कोडोमेन क्या है, रेंज कितनी, हम कैसे निकालेंगे। ग्राफिकली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मल्टीपल अगर चॉइस में अपने पास एमसीक्यू टाइप में आ गया है, जल्दी से सॉल्व करने के लिए ये अप्रोच आप लगा सकते हो, है ना। या फिर आप सीधे सीधे क्या करो, 1 1 अगर आपको प्रूव करना है, आप x1 और x2 डोमेन से बिलोंग करवाओ, है ना, और f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 करो, और फिर देखो क्या x1 और x2 आपस में इक्वल आ रहा है। जैसे यहां पर स्क्वायर आ रहा है तो x1 लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस x2 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू। एक यूनिक अपने पास आना चाहिए, एक यूनिक आना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने पास यहां से भी क्या हो रहा है, 1 1 प्रूफ नहीं हो रहा था। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप लोगों को करवाए, है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया है, तो आई होप सब लोगों को सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई हुई। तो फटाफट से लिख दीजिए OMG, फटाफट से लिख दीजिए OMG। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को और बता दूं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि आप लोग ये सीयूटी वाला क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये आपको QR कोड है, इस कोड को भी स्कैन कर सकते हो। यहाँ बहुत सारी चीजें सीयूटी के रिगार्डिंग आपको मिल जाएंगी इस टेलीग्राम चैनल पर, है ना। और भाई साहब बाकी प्रैक्टिस आप लोग करिए, जमकर प्रैक्टिस करिए, और कमेंट बताइए भाई साहब मजा आया कि नहीं मजा आया, कमेंट में जरूर बताइएगा मजा आया कि नहीं मजा आया, है ना। और प्रैक्टिस करते रहिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय, टाटा, लव यू टू ऑल।